एलिफेंटा एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के उत्तर पूर्वी दिशा में वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। मुंबई बंदरगाह की जल सीमा इसे छूती है। इस द्वीप में 2 पहाड़ियाँ हैं तथा उनके बीच घाटी भी है। इसका कुल व्यास लगभग 7 किलोमीटर है। धरातलीय क्षेत्र 4 से 6 वर्ग किलोमीटर है। पुर्तगाली सर्वप्रथम इस द्वीप के जिस भाग पर उतरे थे वहाँ हाथी की पाषाण निर्मित एक विशाल आकृति थी। अतः उस आकृति को देख उन्होंने इस द्वीप का एलिफेंटा नामकरण किया था। वैसे स्थानीय निवासी एवं मुंबई के मछुआरे इसे घारापुरी नाम से जानते हैं। इसी द्वीप के प्राचीन इतिहास का वैसे तो पता नहीं चल सका है, लेकिन ऐहोले शिलालेख नाम से प्रसिद्ध ऐहोले में प्राप्त एक शिलालेख इस तथ्य की सत्यापना करता है कि भारत के पश्चिमी तट पर मौर्य वंश का शासन था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि चालुक्य वंश के कुशल शासक पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर मौर्यों को हराया था। चालुक्य काल से 18वीं शताब्दी तक इस द्वीप का इतिहास उत्थान और पतन की कहानियों से भरा हुआ है। इस 1534 में पुर्तगालियों ने मुस्लिम शासकों से इसे अपने आधिपत्य में लिया था। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने दिसंबर 1774 में इस पर अधिकार कर लिया एवं इस द्वीप का सैनिक अड्डे के रूप में भी प्रयोग किया। पुर्तगालियों ने इस शिलालेख को हटा दिया था, अन्यथा इससे इस द्वीप के इतिहास पर प्रकाश पड़ता। यह शिलालेख अभी तक भी नहीं खोजा जा सका है। यह एक आम धारणा है कि 6ठी शताब्दी में कालाचुरी काल के प्रारंभ में इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। एलिफेंटा में वैसे तो अनेक गुफाएं हैं, पर गुफा क्रमांक 1 सबसे भव्य तथा महत्वपूर्ण है। यहाँ दूरी तक फैली सीढ़ियों के जरिए पहुँचा जा सकता है। समुद्र को पार करने, पर्वत पर चढ़ने, गुफा में प्रवेश तथा अनुष्ठान भगवान शिव की उपस्थिति की पवित्र भावना को जागृत करते हैं। इस गुफा में भगवान शिव को उनके 3 रूपों में दर्शाने वाली मूर्ति उत्कीर्ण है। गुफा का आंतरिक भाग स्तंभों द्वारा गलियारों में विभक्त है। साथ ही आंतरिक भाग कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा है। पश्चिमी प्रवेश द्वार के समीप एक वर्गाकार पूजा स्थल है। पूजा स्थल में एकाश्म लिंग स्थापित है। शिवरात्रि के अवसर पर आज भी सैकड़ों लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। एलिफेंटा की गुफा में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं एवं मिथकों को बड़े ही प्रभावकारी ढंग से दर्शाया गया है। एलिफेंटा द्वीप आम, इमली तथा करौंदे के पेड़ पौधों से आच्छादित है। यत्र तत्र ताड़ के वृक्ष भी दृष्टिगोचर होते हैं। द्वीप की आबादी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यहाँ रहने वाले लोग चावल की खेती करते हैं तथा मुंबई के बाज़ारों में बेचने के लिए भेड़ तथा मुर्गी पालन करते हैं। नाव या मोटर बोट के जरिए इस द्वीप पर पहुंचा जा सकता है। ये गेटवे ऑफ इंडिया से चलती है तथा 1 घंटे में द्वीप पर पहुंचा देती है।